राजधानी लखनऊ में पुलिस अधिकारियों को उस वक्त होश उड़ गए जब उन्हें जानकारी मिली कि 15 अक्टूबर को दोपहर में बैंक से 146 करोड़ रुपए साइबर रॉबरी के तहत निकाल लिए गए। बाकायदे ये 8 ट्रांजैक्शन के माध्यम से लगभग 7 खातों में ये पैसे भेजे गए थे और 146 करोड़ रुपए जो अब तक की सबसे बड़ी साइबर रॉबरी मानी जा रही है, उसी के तहत ये पैसा पूरा निकाला गया था। जिसके बाद पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए। आनन फानन में पुलिस अधिकारी बैंक में पहुंचे और बैंक में ये समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने 146 करोड़ रुपए जो है वो बैंक से निकाल लिया और बैंक को इसकी भनक तक आसानी से नहीं लग पाई। इसके बाद एसटीएफ ने इस पर पूरे मामले पर पड़ताल शुरू की और जांच में ये बात सामने आई कि बैंक से रिलेटेड एक अधिकारी का ऐसा पिछले कुछ दिनों से आना जाना था। उसने सर्वर रूम में भी वो गया था और उसी के जरिए पुलिस ने इस मामले पर काम करना शुरू किया। इसके बाद ये पूरा मामला एसटीएफ को सौंप दिया। एसटीएफ ने अब कुल अगर बात करें तो 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद जब इस पूरी साइबर रॉबरी का खुलासा हुआ तो बहुत सारे चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। दरअसल जो साइबर रॉबरी करने वाले लोग थे वो 146 करोड़ नहीं 300 करोड़ की रॉबरी करना चाहते थे और इसी के लिए उन्होंने पिछले 5 महीने से प्लानिंग की थी। ये प्लानिंग कोई एक दिन में नहीं की गई, बाकायदे इस बैंक से साइबर रॉबरी करने के लिए 5 महीने तक लोगों ने काम किया। कुल 25 लोग थे जो इस पूरे बैंक में रॉबरी करना चाहते थे और रॉबरी करने के लिए बाकायदे ट्रेनिंग चल रही थी। बाकायदे दुबई से एक साइबर ठग आया था जिसने उसे बताया लोगों को कि आखिर कैसे इस बैंक से साइबर जो है रॉबरी करनी है। इसके लिए बाकायदे एक सॉफ्टवेयर जो है तैयार किया गया, एक डिवाइस तैयार की और इसके साथ ही जो बैंक के पुराना कर्मचारी था उसके साथ मिलकर इन लोगों ने जो है पूरे जो मास्टरमाइंड जो ध्रुव कुमार श्रीवास्तव था उसके माध्यम से जो बैंक के पूर्व कर्मचारी थे जिसका महमूदाबाद ब्रांच के सहायक प्रबंधक करमवीर सिंह, उसने जो है इस पूरे बैंक में जो है वो सेंध लगाई। सबसे पहले जो प्लान किया वो यहाँ का जो सर्वर रूम है उसका प्लान किया। सर्वर रूम में बाकायदे एक डिवाइस लगाई गई और डिवाइस के माध्यम से बाकायदे रॉबरी की प्लानिंग की गई और आसपास के इलाके में जो लोग थे, जो टीम के लोग थे, जो 25 लोगों की टीम थी, उसने कई जगह अपना कैंप लगाया और कैंप के माध्यम से वहीं से बैठकर इस बैंक के सर्वर रूम को पहले हैक किया और उसके बाद कुल 8 ट्रांजैक्शन किए। 7 खातों में ये पैसे ट्रांसफ़र किए गए और जैसे ही 8 खातों में ये पैसे ट्रांसफ़र हुए ही थे तब तक जो सर्वर रूम का गार्ड था उसने ये देख लिया कि बैंक के सर्वर रूम में कुछ लोग अंदर घुसे हुए हैं। जिसके बाद उसने इसका विरोध किया और बैंक सर्वर रूम में जो लोग घुसे हुए थे उनको बाहर निकाला और यहीं से पूरी साइबर रॉबरी का अगर कहें तो खुलासा जो है वो सामने आ गया। दरअसल वहाँ पर जो डीवीआर लगा था उसे वो निकालना चाहते थे लेकिन गार्ड की चेतनता की वजह से वो जो डिवाइस के साथ ही जो डीवीआर था वो नहीं निकाल पाए और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा यानी परत दर परत खुलती चली गई। कुल 25 लोग इसमें पूरे में इन्वॉल्व थे जिसमें अब यूपी एटीएस ने 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया। जैसा मैंने बताया कि 146 करोड़ नहीं जो साइबर रॉबरी करने के लिए जो लोग आए थे उनका मकसद था कि बैंक से कम 300 करोड़ रुपए रॉबरी की जाए। लखनऊ से दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ नेशन।